हेलो एवरीवन, ला न्यूज़ संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। आज करंट अफेयर से क्वेश्चन देखेंगे। आज का करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर, आज हमारा 5 प्रैक्टिस सेट नंबर। इसके पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट करा दिए। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट कर ले, जाके आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले। इस सेशन में हम करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं, जिसमें से अगस्त 2024 से लेकर 2025 तक के जुलाई क्वेश्चन का हम इसमें कवर करेंगे। तो इसके पहले भी हमने ये सेशन आपको सभी जितने भी ओडीआई एग्जाम होंगे, जिसमें भी करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण सेशन होगा। तो चलिए, एक 71 बीपीएससी टीआरई 4 बिहार सीजीएल जीविका, जितने भी एग्जाम होंगे उस सभी में करंट अफेयर अच्छे वेटेज में पूछा जाता है। तो उन सभी के लिए सेशन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। ये सेट नंबर 5 होगा और इसके पहले हमने 4 सेट करा दिए। तो आज का हमारा 5वां सेट नंबर का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किस देश ने विश्व में पहला बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया है? तो ये हमारा होगा चाइना में। चाइना द्वारा ही लॉन्च किया गया। और चाइना इतना एआई के सेक्टर में आगे बढ़ गया, इलेक्ट्रॉनिक सब के सेक्टर में, कि अब पहले क्या होता था, पहले आदमी रोबोट बनाता था, अब रोबोट ही आदमी को बना रहा है। यहाँ तक यहाँ पर रोबोट भी प्रेग्नेंट हो रहा है। तो चलिए, वो अब खुद से अपना इलाज करेगा। फिर होती है बहुत ही, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का हब बन गया, बहुत ही आगे चाइना है। नेक्स्ट को दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया? तो ये बांग्लादेश के लिए, ये समुद्री सीमा जो भी कारोबार किया है तो उसके लिए समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चेलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करते। कथन 1, चेलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। एक एक निलंबित नहर परियोजना के कारण इसको चर्चा में रखा गया है। दूसरा कथन कहता है रेगिस्तान का ऐतिहासिक रूप जो हकरा नदी द्वारा संचित किया जाता है, जो 600 ईसा पूर्व के आसपास जो अपना मार्ग बदल दिया था। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और दोनों सही है। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये गोवा में किया गया है। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय में अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी में, हमारा नवी मुंबई में बनाया जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखें कि FASO आनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि 6 के बी नंबर, केवल 2 हो जाएगा, यानी 85% स्थानीय फसल जो का रही है विलुप्त के खतरे में है। अब हम 7वां नंबर क्वेश्चन देखें कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया था? यह हमारा हो जाएगा तुर्की में आए भूकंप को बचाने के लिए किया गया था। 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 में संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1 और 2, 1 और 2, यानी 8 का 1 नंबर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो ये हमारा डी नंबर, शर्ली बोचवे बनी है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर यानी 426 फीट का विश्वविद्यालय विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है, जिसका अनावरण इसमें किस कंपनी ने किया था? इनेक्ट कंपनी द्वारा किया गया है। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य हमारा केरल राज्य बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्चर ब्रिज संबंधित कथन पर विचार करें। तो दुनिया का आर्चर ब्रिज कौन सा है? तो हमारा सी नंबर है। यह ब्रिज कश्मीर के रियासती जिले में तकलगांव से 469 मीटर है और यह 2 किलोमीटर लंबा है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला पूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा चलाने वाला कौन सा शहर होगा? तो ये अमरावती शहर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 से संबंधित कथन पर विचार करें। तो इसका हमारा हो जाएगा 14 का आंसर सी नंबर होगा। 1 और 2, सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है और अन्ना विश्वविद्यालय 11वां रैंक और ITI के 131वां रैंक पर दिया गया था। 1 और 3 होगा। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नवम वर्ष के प्रतीक है? तो रंगोली बहु, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बी में मनाया जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है? भारत का AI स्कूल लॉन्च कौन सा किया है? तो ये हमारा केरल में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना और विकास देश की नौसेना के बीच
पैसिफिक युद्ध अभ्यास आदन खाड़ी में संपन्न हुआ है? ये कौन सा संबंध न्यूजीलैंड द्वारा किया गया है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएस विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहले भारतीय हमारा विजयवीर सिंधु है, 18 के बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा समर बाबू एल्फोल द्वारा, यानी ऑप्शन सी में। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन होगा आकर्ष श्राफ द्वारा किया गया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरुआत की थी? ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बीजिंग जो कहाँ पर है? चाइना में ही। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें, मतलब कौन सा क्वांटम कंप्यूटिंग गांव है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा हितेश गुलिया द्वारा जीता गया है 24 के बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर निसार मिशन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें, निसार मिशन से संबंधित कथन पर विचार करें। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 2 और 3। इसको प्रेक्षण अगस्त 2026 में होगा और पीएसएलवी द्वारा इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। ये 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी में। छब्बीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 26 नंबर के हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये अमीर होने वाली भारतीय महिला कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर डी रोशनी नादर, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है, जिसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभम गिल है, दुनिया के सबसे अग्रणी महिला क्रिकेट एलिस पेरी है और T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को दिए। 1 2 3 तीनों सही है, नहीं इसमें से डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि टी शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? टी शील्ड लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना राज्य में किया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान भुगतान करने की छूट दी गई है? तो कितने वर्षों दे दी गई? तो 3 वर्ष तक दिया गया, ऑप्शन नंबर सी, 29 के सी नंबर। अगला हम 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे किस राज्य के ने आधिकारिक तौर पर हीटवेव एंड सनटेक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, तमिलनाडु ने किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हेनलेन एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर बना है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा 31 के डी नंबर, मोनाको शहर बना है। चलिए अगला हम 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पायल कपाडिया द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आईपीएल 2025 के ऑरेंज कप विजेता के खिलाड़ी कौन है? ऑरेंज कप विजेता खिलाड़ी कौन है? तो हमारा ऑप्शन साई सुदर्शन, जो गुजरात टाइटंस के थे। अगला क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन आपको आईपीएल से क्वेश्चन जरूर ही पूछेगा, चाहे वो कौन सा जीता हुआ है, चाहे कौन सा टाइटल जीता, और चाहे इस बार हो सकता है कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बार किसके 2025 के आईपीएल कौन जीता है, चाहे उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आईपीएल से पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम 34 नंबर क्वेश्चन है, तो भारत का कौन सा राज्य नासा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो हमारा 34 के हिमाचल प्रदेश जो हो गया है इसको
तस्करों को मृत्युदंड देने के लिए प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है तो किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरीगखम एक का उद्घाटन किया गया है। इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, मेघालय द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा वरिष्ठ नागरिकों को आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। तो हमारा केरल राज्य है जो वरिष्ठ नागरिक को आयोग स्थापित करने का लिए पहला राज्य बनाया गया है। हम 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जल, वाटर, स्वच्छता, स्टेशनरी सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत में किस देश के बीच समझौता हुआ है। तो ये हमारा 37 के डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी सवाल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। सेकंड कथन दिया कि 2024 में भारत में वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा केवल 1 नंबर। 38 यानी कथन 1 हमारा सही है, केवल 1। चलिए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 से 26 में उल्लेखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर AMRI के बारे में नहीं कथन पर विचार करना है। तो हमारा हो जाएगा 39 के SMR उत्पन्न परमाणु रिएक्टर जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है, सही है। ई कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित परिवहन, ये हमारा गलत है। भारत में परमाणु ऊर्जा मिशन 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए हमारे तैनात करने के हमारा सही ऑप्शन 1 और 3 यानी केवल 39 के सी नंबर होगा। 39 के सी 1 और 3। चलिए हम 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश तैयार किया है। तो ये हमारा हो जाएगा अमेरिका द्वारा तैयार किया गया। ये कल भी क्वेश्चन सेट में आया था और आज भी क्वेश्चन, तो इस पर आप एक देख सकते हैं। हो सकता है अगला आपको BPSC में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। चलिए हम 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने एक्टिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान ने। 41 के सी, जापान द्वारा किया गया है। अब हम 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस राज्य में गरिया बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। तो 42 का हमारा सी हो जाएगा, त्रिपुरा में उद्घाटन किया गया है। 43 नंबर क्वेश्चन है किसने सबसे कम उम्र में 14 वर्ष की उम्र में IPL में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लगाकर IPL में पर्दाफाश करने वाले 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये हमारा 43 के बी ना, सूर्यवंशी। कल भी क्वेश्चन आया था कितने 100 सबसे फास्ट 100 मारने वाला, 35 गेंदा में 100। चलिए नेक्स्ट हम 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य दूरी की सतह हवा में मार करने वाली मिसाइलें AMR-SAM के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। AMR कौन सा कथन है जो इसको इतने दूरी पर मार सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कथन MSR को भारत में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा इजराइल स्पेसिफिक AIR द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ऑप्शन कथन 1 पे सही है। मिसाइल प्रणाली में मिसाइल विमान को हेलीकॉप्टरों द्वारा जैसे हवाई खतरे को रोकने का डिजाइन किया गया था। ऑप्शन 2 सही है। केवल एक नंबर सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पवन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। इस ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। चौवालीस के दोनों होगा ए और सी। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पवन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2.08 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका कौन सा कथन पर विचार करना है। तो हमारा 46 का हो जाएगा सी नंबर।
1 और 4 इस कार्यक्रम 2022 को प्रस्तुत किया गया था 1 नंबर, और इसका कार्यक्रम नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय करता है, यानी 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, हम 47 नंबर क्वेश्चन देखें कि भारत का पहला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये हमारा क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन मुंबई में किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। तो 48 का हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 और 2 कथन 1 और कथन दोनों सही है। चलिए हम 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम लॉन्च कहाँ किया गया था। वो बी में किया गया है, यानी मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में किया गया है। चलिए अगला इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ये करंट का सेशन पूरे जो भी एग्जाम है उस सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो और खास करके 71 TRE 4 और जीविका जो भी एग्जाम वैकेंसी हो रही है इसके भी के लिए करंट का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन कवर करेंगे। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा की। यह किस खेल से संबंधित है। तो वह हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए आज का ये पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट के साथ।